नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मित्र अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि CIC सीखने का सही समय कब है। तो मित्रों, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ऑपरेशन के बाद आप रिकवर हो रहे हैं, आप महसूस करते हैं कि एक यूरिनरी कैथेटर आपके ब्लैडर को ड्रेन करने के लिए लगाया गया है, वो समय है आपको अपने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यूरोलॉजिस्ट से बात करने का। आपके यूरोलॉजिस्ट आपको समझाएंगे कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ की वजह से ब्लैडर की नर्व्स में कुछ कमजोरी आ जाती है, जो ट्रांजिएंट टेम्परेरी समय तक रहती है, और इस शॉक फेज में जो कि आपके शरीर के नीचे के हिस्से सही काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये यूरिनरी कैथेटर लगाया गया है। इस कैथेटर को जितना जल्दी हो सके निकालना उचित है। जैसे ही आप क्लिनिकली स्टेबल होते हैं, आप मोबिलाइज होते हैं और ठीक महसूस करते हैं, आपको कैथेटर निकालने के बारे में और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। आपको समझाया जाता है कि कैथेटर हटाने के बाद हो सकता है कि आपको ब्लैडर की फुलनेस का सही पता न चले या आप स्वयं यूरिन न पास कर पाए। ये समय है दोस्तों CIC शुरू करने का। CIC सबसे पहले नर्सेस शुरू करती हैं, आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। उसके पश्चात हमारी यूरोलॉजी नर्सेस आपको CIC करने के बारे में जानकारी देती हैं, आपके अपने हाथ से CIC करवाते हैं, और उस सुपरवाइज ट्रेनिंग के बाद जब आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो आप CIC करना शुरू करते हैं। मित्रों, हमने अपने इंस्टीट्यूशन में एक सर्वे किया। जो पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद जल्दी CIC करना शुरू करते हैं, वो CIC को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उसके महत्व को जान पाते हैं और CIC को सही तरीके से मैनेज करना सीख पाते हैं। और यही पेशेंट्स हैं जो लंबे समय तक, सालों साल तक ज़रूरत पड़ने पर CIC लगातार चालू रख सकते हैं। इसके विपरीत जिन पेशेंट्स को किसी कारण से इंडवेलिंग यूरेथ्रल कैथेटर यानी फोलीज कैथेटर लगाकर यूरिन बैग कनेक्ट करके कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज पर रखा जाता है, ऐसे पेशेंट्स जब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आते हैं और उन्हें CIC के लिए बताया जाता है, तो वो उसको स्वीकार करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। दोस्तों, ये एक मानसिक रेजिस्टेंस है। CIC जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना जल्दी एक्सेप्ट होता है। जितना देर से शुरू किया जाए तो उतने आसान तरीके को छोड़ के CIC जैसे तरीके को एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना ज़्यादातर पेशेंट्स को कम्बरसम या दिक्कत वाली बात लगती है। लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से समझाया जाए, यूरोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाए, CIC के फ़ायदों के बारे में और इंडवेलिंग कैथेटर से होने वाले लंबे समय में नुकसान के बारे में सही तरीके से बताया जाए, तो हमें उम्मीद है कि हमारे ज़्यादातर दोस्त CIC करने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे। सही गाइडेंस में CIC सीखकर जब वो शुरू करेंगे तो उन्हें कुछ साथ की ज़रूरत होगी, ताकि रोज़मर्रा में होने वाली जो भी दिक्कतें वो महसूस करते हैं उनका समाधान उन्हें मिलता रहे, सहारा मिलता रहे। धीरे धीरे CIC करते हुए वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनके लिए ये ब्रश करने जैसा एक या बाल बनाने जैसा एक साधारण सा कार्य रह जाता है। तो इसीलिए CIC दोस्तों, सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप CIC शुरू करते हैं, जितना सही तरीके से CIC शुरू करते हैं, सीखकर उतना ही आप लंबे समय तक CIC कर पाते हैं। तो ध्यान रखें, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर CIC सही तरीके से सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करें। नमस्कार। दोस्तों, हमें उम्मीद है
आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।